नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किसी बात को लेकर काफी खुश हैं। हो सकता है कहीं पर आपको किसी चीज की क्लैरिटी मिली है, कुछ सच पता चले हैं। अगर कहीं पर आपकी सिचुएशन रुकी हुई थी तो वो आगे बढ़ने लगी है, या फिर आपको लगता है कि अब आगे बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आई है, किसी चीज को लेकर आप खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप इंतजार में हैं कि आपको कुछ ऐसी खबर मिले और फिर आप सेलिब्रेट करें। पर हाँ, इन खुशियों के साथ साथ किसी चीज में स्ट्रगल भी है। अब ये स्ट्रगल फाइनेंशियल हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर कहीं जगह पर कोई दो ऑप्शंस हैं, कुछ दो विचार हैं, या फिर दो रिश्ते हैं। कहीं पर कोई इंसान तो स्ट्रगल कर रहा है। आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, या फिर ऐसा भी कि सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको काफी चैलेंजेस मिल रही हैं। ऐसा भी है कि आप हार मान नहीं रहे हैं, आप भी कंटिन्यूअसली compete कर रहे हैं। ये कोई ऐसा कंपटीशन है जहां पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ये कोई पास्ट की रिलेशनशिप हो सकती है, पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, आपके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये भी कि बच्चों को लेकर कोई ऐसा मसला है, या फिर आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के वजह से लड़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, पर हाँ, ऐसा है कि कहीं पर आप फाइट तो जरूर कर रहे हैं। पर हाँ, ये भी है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, ये कंपटीशन खत्म हो, चैलेंजेस खत्म हो। पर हाँ, वो खत्म होने का नाम ले नहीं रही है। हो सकता है कि आपको कुछ बुरी खबर भी मिली है, या फिर आपको डर है कि कुछ गलत हो सकता है। आपका बना बनाया प्लान बिगड़ सकता है। जैसे कि आपने कुछ चीज डेवलप की, कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया, कुछ प्लान किया, तो आपको डर है कि वो सब कुछ बिखर सकता है, टूट सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ विशेष हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। पर हाँ, दिन रात आपको इस बात की चिंता लगी रहती है कि आपकी ये विश पूरी होगी भी या नहीं। आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, आपने अपनी इमोशंस को दबाया हुआ है। पर हाँ, अंदर से आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि आपका प्लान काम करेगा, आपकी विशेष पूरी होंगी। तो आपने पूरी उम्मीद रखी हुई है कि हाँ, आपका प्लान काम करेगा। ऐसा है कि या तो आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट नहीं है तो काफी स्ट्रिक्ट है अपनी अप्रोच में, काफी अथॉरिटेटिव है, काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसे नहीं है कि जो जल्दी से हार मान ले। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो अचीव करना ही है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो ऐसा है कि हाँ, आप जानते हैं कि आप अपनी जिद मनवाएंगे या फिर अपनी विश पूरी करेंगे, पर डीप डाउन आपको कुछ है जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाता जा रहा है। ये आपके दिल पर बोझ हो सकता है, आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता हो सकती है, या फिर इसके सिवाय और भी बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको लेकर आप दिन रात सोचते रहते हैं। ऐसा है कि आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप अपनी जगह बदलना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। ये भी कि आप किसी फैमिली ट्रिप पर जाना चाहते हैं। पर हो सकता है डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। आप चाहते तो हैं, पर ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। और जिसके भी हाथ में है वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बाद भी आपकी बात बन नहीं रही।
तो इसीलिए आप कुछ नर्वस भी हो रहे हैं। ऐसा है कि आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से आपको जो सही लग रहा है वो सब कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी से इस बारे में सलाह भी लेते हैं, किसी से प्रोफेशनल हेल्प भी ले रहे हैं, पर फिर भी आपकी बात बन नहीं रही। इसी बात का ही आपको दुख है कि इतना काम करने के बाद भी आपकी परेशानियां सॉल्व हो नहीं रही। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बनी ही रहती है, कोई ना कोई ब्लॉकेज खड़ी ही रहती है, कुछ ना कुछ आपके रास्ते में आता ही चला जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप कहीं से हेल्प ले तो रहे हैं, पर फिर भी आपके मन में डर बैठा ही रहता है कि आपकी बात बनेगी नहीं। तो हाँ, ये कंफर्मेशन है कि आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको न्यू बिगिनिंग्स चाहिए। ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, या फिर रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को एक फ्लो में जीना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप ज्यादा स्टेबल नहीं हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए, आपको भी खुशियां मिले, आप भी सुख की सांस लें। तो ऐसा है कि आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की हुई है, पर फिर भी कुछ ना कुछ ड्रामा बना ही रहता है, कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहती है और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो नहीं पाती। तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। ऐसा है कि आप कहीं पर कंफ्यूजन्स का शिकार हैं, गलत फहमियों में पड़े हुए हैं, कैरिड अवे हो रहे हैं। ऐसा है कि जैसे आपने अपना कोई गोल बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि आपने जो गोल बनाया हुआ है उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन बनी हुई है, और वही कंफ्यूजन आपके गोल पूरे होने नहीं दे रही। ऐसा है कि आप खुद कहीं पर फंस गए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह चक्रव्यूह में फंस गए हुए हैं। जैसे कि सिचुएशन आपको पता ही नहीं कैसी है, बस आप वहीं बार बार घूमते जा रहे हैं, कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे। इसीलिए तो आपको सही दरवाजा दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। इसीलिए आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि सिचुएशन में कुछ ऐसा है, सीक्रेटिव है, जो आपको पता ही नहीं है। तो आप अपनी तरफ से तो हर तरह का एफर्ट लगा रहे हैं, पर जो सीक्रेट है, जब तक आपको वो नहीं पता, तब तक आप अपनी सिचुएशन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, या फिर पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ही आप फंसे हुए हैं, पास्ट की चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। इसी वजह से ही आपकी सिचुएशंस सॉल्व नहीं हो पा रही। सेम कार्ड कि आपको इल्यूजन्स बनी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सिचुएशन में असली में परेशानी है क्या। तो अगर आप थोड़ा सा वक्त अकेले में गुजारेंगे, अपने साथ गुजारेंगे, अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे, हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको कुछ सल्यूशन मिलेंगे। ऐसा है कि आपको गाइडेंस तो दी जा रही है, पर आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा भी कि आप अपने दिल की सुनते ही नहीं हैं। जो डाउट्स आपके मन में आ चुके हुए हैं, जो बातें आपके मन में बैठ चुकी हुई हैं, वही आपको अंदर घर कर गई हुई है, उसी के बारे में ही आप सोचते चले जाते हैं। तो आपको खुद पर भी ट्रस्ट करना है। अगर आपको गाइडेंस दी जाती है तो उसके ऊपर भी एक बार गौर करिए। हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है जिसे आप या तो सुनते नहीं हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बस आप उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं कि अपने आप सब कुछ सॉल्व होगा, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, यूनिवर्स ही आपकी पजल सॉल्व करेगा। और यूनिवर्स कहता है कि आपको खुद भी कुछ करना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि यूनिवर्स ही करेगा,
जब आपको गाइडेंस दी जाती है तो गाइडेंस को फॉलो करिए, वो स्टेप लीजिए जो आपको लेने को कहा जाता है, तभी आपको चेंज मिलेगी। क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन्स बनी हुई है, तो अगर आप कंफ्यूजन्स क्लियर ही नहीं करेंगे तो सिचुएशन भी कैसे सॉल्व होगी। तो थोड़ा सा वक्त खुद के साथ गुजारिए, सिचुएशन को एक बार फिर से देखिए, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ बातों का आपको पता नहीं है, इल्यूजन है, उनको क्लियर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी असली ब्लॉकेज क्या है और आपको इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना है। एक आखिरी कार्ड आपके लिए, ताकि आपको मदद मिल सके। कुछ देखने को कहा जा रहा है, वही चीज देखने को कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स क्यों नहीं हो पा रही। ऐसा लग रहा है कि आप असली रीजन देख नहीं रहे, देखना चाहते नहीं हैं, देख पा नहीं रहे। ऐसा है कि जैसे आप शेर की तरह दहाड़ते जा रहे हैं, ऐसा कि आप फाइट कर रहे हैं, आप जीतेंगे, आप जीत कर ही रहेंगे, आप दूसरों को हरा कर रहेंगे, पर आप ये देख ही नहीं पा रहे कि असली वजह क्या है जो आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, जो आपकी सिचुएशंस सॉल्व नहीं हो पा रही। ओके, ऐसा है कि हाँ, आप उदास हैं, पर सिर्फ उदास होने से कुछ नहीं होगा, आपको इस पजल को उठाकर देखना भी है, इसको सही जगह लगाना भी है। आप देख सकते हैं कि ये पजल के पीस हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपकी सिचुएशन में परेशानी है कहां पर। एक हिंट इनके लिए कि असल में परेशानी क्या है। आप अपनी डिमांड्स आगे रख नहीं रहे हैं, आप अपनी बात कह नहीं रहे हैं, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, अपने मन में ही कर रहे हैं। ये काफी हद तक कोई रिलेशनशिप हो सकती है। तो ऐसा है कि अगर आप कहीं किसी के साथ रिश्ता चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, तो फिर आपको बोलना भी है। आप बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी विशेज यूनिवर्स में भेज रहे हैं, या फिर आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी बात आगे नहीं रखेंगे, तब तक आपके ये रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, आपको ये रिलेशनशिप मिलेगी नहीं। तो ऐसा है कि आपको अपनी विशेस किसी को बतानी है, जिनके भी साथ आप अपने रिश्ते सही करना चाहते हैं, उनको अपने दिल की बात बतानी है, तभी आपकी बात बन सकती है। सेम कार्ड फिर से कि आपको एक्सप्रेस करना है, बिना एक्सप्रेस किए आपकी बात नहीं बनेगी। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अगर आपको रिजेक्शन मिल गई या फिर अगर सामने वाले ने आप पर डाउट्स किए तो फिर क्या होगा। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से डरते रहे, तब भी आपकी बात बनेगी नहीं, तब भी आप इसी तरह वेट ही करते जाएंगे। तो जो चीजें बाहर निकालनी जरूरी हैं, जो चीजें एक्सप्रेस करनी जरूरी हैं, तो फिर वो जरूरी हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता आपके मन में क्या है। तो ऐसे प्लान करते रहने से आपके प्लान कामयाब नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि सामने वाले को आप पर शक बनी रहे कि आप पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सामने वाला आप पर शक करने बैठ जाए और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सामने वाले को गलत आइडियाज मत दीजिए, ऐसा ना हो कि सामने वाला आपको गलत समझ बैठे। तो जो बात मन में है उसको कहना सीखिए, तो तभी यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे पाएंगे, नहीं तो ये गिफ्ट इसी तरह बंद ही पड़े रहेंगे। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो एक्सप्रेस करना सीखिए। अब ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ आपकी विशेष पूरी होंगी ही, क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले पर भी
कि वो आपसे रिश्ता चाहता है या नहीं। पर हाँ, जब तक आप अपनी बात रखेंगे ही नहीं, तब तक अगर बात हो भी सकती, अगर ये रिश्ता बन भी सकता है, तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं। तो अगर आप अपनी इस परेशानी का सल्यूशन ढूंढ रहे थे, आप यूनिवर्स से कह रहे थे कि वो आपको जवाब दे, आपको रास्ता दिखाए, तो ये आपको रास्ता ही दिखाया जा रहा है, आपको आपकी प्रेयर्स का आंसर ही दिया जा रहा है, जवाब ही दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप अपनी विशेष पूरी करने के लिए अब आगे कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो फिर ये समय इसी तरह बीतता चला जाएगा। तो यहां पर अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। पर हाँ, इतना है कि ये एक जनरल रीडिंग ही है, इस पर उतना ही विश्वास करिएगा जितना आपको करना चाहिए। जहां पर भी आपको कोई बड़ी परेशानी दिखे तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इन पर विश्वास करके कोई ऐसा बड़ा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो अगर आपको कोई परेशानी है जिसे सॉल्व करना है या फिर कहीं पर कंफर्मेशन चाहिए, तो किसी से मदद जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।